आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर जंग के हवाले से। ईरान, अमरीका और इसराइल जंग के हवाले से, जहां पर अब ईरान की जानिब से दावा किया जा रहा है कि एक और अमरीकी F-35 फाइटर जेट को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। ईरान की इस्लामी इनकलाब गार्ड IRGC ने एक और अमरीकी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट के तबाह होने से मुतल्लिक तस्वीर और दावा भी जारी किया है। ईरानी ज़राए का कहना है कि यह तैयारा मरकजी ईरान के आसमान पर मार गिराया गया है और F-35 फाइटर जेट तैयारे विंग्स की तस्वीरें भी रिलीज की गई हैं। सिपाह पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उनके जदीद फिजाई दिफाई निज़ाम ने एक दुश्मन के फाइटर जेट को निशाना बनाया और तबाह कर दिया है और विंग्स की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जारी कर दी है। ताम अमेरिका की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम की जानिब से इन दावों को मुस्तरद कर दिया गया है और कहा है कि उनके तमाम फाइटर तैयारे मुकम्मल तौर पर मौजूद है। गुज़श्ता हफ्ते भी ईरान ने दावा किया था कि उन्होंने एक अमरीकी F-35 जेट को नुकसान पहुंचाया और एक का मुख्तसर वीडियो भी शेयर की थी जो इसे एक हमले में मुतासर होते दिखाती है। अलबत्ता अमरीकी हुकाम ने उस जेट के लैंडिंग की तस्दीक की है कि लैंडिंग के दौरान उसे नुकसान पहुंचा था। तब बताया जा रहा है कि पायलट उसमें महफूज रहा जबकि तैयारा मुश्किल से लैंड किया गया। इलाकाई जंग और मालूमाती महाज पर दोनों जानिब से जंगी बयानात और दावे सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ से ईरान की जानिब से दावा किया जा रहा है कि अमेरिका को नुकसान पहुंचाने का, लेकिन दूसरी तरफ से अमेरिका उन दावों को मुस्तरद कर रहा है। अब कुवैत से बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक ड्रोन हमला ऑयल रिफाइनरी पर का जो कंपनी है उस पर हमला किया गया है। कुवैत की सरकारी ऑयल कंपनी ने तस्दीक की है कि मिना अल अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया गया है जिसके नतीजे में मुल्क के एक अहम तंसीब में आग भड़क उठी है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कुवैत से आ रही है जहां पर एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी को निशाना बनाया गया है। हुकाम के मुताबिक रिफाइनरी कुवैत सिटी में वाक़या है और खत्ते की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरीज में शुमार होती है जो कुवैत की तेल पैदावार और बरामदात में कलीदी किरदार अदा करती है। वाक़े के फौरन बाद इमरजेंसी टीमों को मौके पर रवाना किया गया है जहां आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। हुकाम का कहना है कि नुकसान की नौयत और शिद्दत का अंदाजा लगाया जा रहा है। ताम अभी तक जानी नुकसान या ऑपरेशन में खलल के हवाले से कोई हतमी मालूमात सामने नहीं आई है। हुकाम ने हमले के जिम्मेदारों के बारे में ताहम कोई मालूमात सामने नहीं लाई है और ना ही इस हवाले से कुछ बताया है, लेकिन ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया जब खत्ते में कशीदगी में इजाफा और तवानाई तनसीबात को खतरात लाहक है। माहरीन के मुताबिक इस अहम रिफाइनरी में किसी भी किस्म की रुकावट आलमी तवानाई मंडियों पर असरअंदाज हो सकती है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब मशरिक़ वुस्ता पहले ही अदम इस्तेहकाम का शिकार है। वाक़े की तहकीकात जारी है जबकि अहम तनसीबात की सिक्योरिटी मजीद सख्त किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बढ़ते आगे बात अब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल जहां पर आज वोटिंग होनी है आबनाए हरमुज के हवाले से, लेकिन अब उससे मौखर कर दिया। अब ये वोटिंग कल होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का आबनाए हरमुज ने जाजरानी की हिफाजत से मुतलिक अहम करारदाद पर वोट अब आज होने थे, अब वो कल हो रहे हैं और मुलतवी कर दिया गया है। फिलहाल जो वोटिंग होनी थी UNSC में
और रिपोर्ट के मुताबिक जो 15 रुकनी कौंसिल बहरीन की जानिब से पेश की गई मसवदा करारदाद पर वोट देगी, जिसका मकसद आबनाए हरमुज के अहम समंदरी रास्ते से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। आबनाए हरमुज दुनिया के सबसे अहम तवानाई के रास्तों में से एक है, जो आलमी तेल और कुदरती गैस की तकरीबन 5वें हिस्से की तरसील करता है, इसलिए इसकी सलामती आलमी इक्तिसादी अहमियत रखती है। और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक मसौदे करारदाद में ऐसे दिफाई इक़दामात के इख्तियार देने की शिरकत शामिल है, जो रुकन ममालिक को इलाके में तिजारती जहाज़ों की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी दिफाई इक़दामात करने की इजाज़त देते हैं। ताहम ये तजवीज़ बड़े चैलेंजेस का सामना कर रही है। सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन चीन ने फोर्स के इस्तेमाल की इजाज़त देने वाली किसी भी जुबान की मुखालफत की है, जिससे करारदाद की मंजूरी के इम्कानात पर सवालात पैदा हो गए हैं। वोटिंग में ताखीर कौंसिल में शदीद इख्तिलाफात की अक्कास है, जबकि सफारती कोशिशें जारी हैं ताकि दुनिया के सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक तौर पर हसास पानी के रास्ते की हिफाजत के लिए मुतफिका हल निकाला जा सके। बढ़ते आगे बात अब जरा जम्मू कश्मीर की खबरों की करेंगे और जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी और अहम खबर अरहमा गांदरबल एनकाउंटर के हवाले से अब हुकूमत की जानिब से इस में तहकीकात के लिए हिदायत दी गई है। हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि 7 रोज में इसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले अरहमा गांदरबल एनकाउंटर के हवाले से, जहां पर अब जम्मू कश्मीर हुकूमत ने गांदरबल के अरहमा में हालिया एनकाउंटर के वाक़े की तहकीकात के लिए 7 रोज में मुतहाशी थे जमा हुए। हुकूमत का कहना है कि इंक्वायरी का मकसद उनकी मौत के तमाम हकाइक और हालात का तयन करना है। अहकामात में वाज़ेह किया गया है कि तहकीकात 7 दिन के अंदर मुकम्मल की जाए और नताइज होम डिपार्टमेंट को मजीद कार्रवाई के लिए पेश किए जाए। ये हिदायत हुकूमत के अंडर सेक्रेटरी रऊफ अहमद नून की जानिब से जारी की गई है और ये पेश रफ्त उस वक्त सामने आई जब इस वाक़े में शफाफियत और जवाबदेही के लिए मुतालबात बढ़ रहे हैं और मरहूम के अहले खाना ने मुबैना तौर पर मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा किया है। याद रहे कि फौज ने दावा किया था कि अरहमा एनकाउंटर में एक मिलिटेंट को मारा गया था और इस एनकाउंटर के हवाले से उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उनकी जानिब से भी एक समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने इस हवाले से जिक्र किया है कि इसमें तहकीकात होनी चाहिए। जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे थे और रुकन पार्लियामेंट आगा रुहुल्ला मेहदी की जानिब से, उसके साथ साथ ही PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने भी इस हवाले से सवाल उठाए थे कि लोगों का इल्जाम है कि वो कोई मिलिटेंट नहीं था और ना ही मिलिटेंसी के साथ कोई राब्ता था और मुतालबा किया था कि हुकूमत को चाहे कि इसमें तहकीकात करे। लेकिन अब हुकूमत की जानिब से 7 रोज के अंदर इसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है और जिला मजिस्ट्रेट गांदरबल को इस हवाले से हिदायत जारी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर मौसम बदल गया है। वादी कश्मीर में अगरचे मौसम अभी अबर आलूद है, ताहम जम्मू में मुसलसल बारिश से गर्मी से खासी राहत मिली है। गुज़श्ता चंद रोज से दर्जा हरारत में इजाफे के बायस लोग गर्मी को महसूस कर रहे थे, लेकिन अब बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया है और लोगों को राहत मिली है। जम्मू में इस बारिश के बाद किसानों के चेहरों पर खुशी नजर आ रही है, क्योंकि बारिश खेती बाड़ी के लिए फ़ायदेमंद समझी जाती है। और जम्मू के अंदर भी, जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, न सिर्फ जम्मू ज़िले के अंदर मैदानी इलाकों के अंदर बारिशों का सिलसिला रात भर भी जारी रहा, लेकिन अभी भी जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। मज़ीद तफसीलात दे रही हैं जम्मू से शिल्पा शर्मा।
जम्मू कश्मीर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और जम्मू शहर में बीती रात से ही भारी बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह तड़के भी भारी बारिश जम्मू शहर में देखने को मिली और अभी भी इस समय बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है। जहां पे गर्मी का आभास लगातार हो रहा था और आम जनता बेहद परेशान थी। टेम्परेचर जो कि 30 से 30 डिग्री से भी ज्यादा जा रहा था, लेकिन अब टेम्परेचर में भी गिरावट देखने को मिली है और इस समय जम्मू शहर की आम जनता बेहद ही खुश नजर आ रही है, राहत मिलते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ किसानों के चेहरे पर भी प्रसन्नता है। उनकी फसलों को लेकर भी जो है जिस प्रकार से किसान चिंतित थे, लेकिन अब किसान के चेहरे पर भी इस समय खुशी जो है वो प्रसन्नता जो है वो नजर आ रही है। लेकिन सबसे अगर हम बात करें गर्मी की, तो गर्मी का आभास जो है वो दिन प्रतिदिन हो रहा था, जिससे टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा था। लेकिन अब टेम्परेचर में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है और बूंदाबांदी का सिलसिला इस समय जम्मू शहर में जारी है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली आई, जिस दौरान मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। माहिर महकमे मौसमियात मलिक मुबीन अहमद के मुताबिक एक शदीद मगरबी हवाओं का असर जल्द ही जम्मू कश्मीर में मुतवक्का है, जो खत्े के बेशतर इलाकों में कल शाम तक बारिश और बर्फबारी के साथ ही तेज हवाओं का सबब बनेगा। मौसमी माहिरीन का कहना है कि ये मौसमी सूरत-ए-हाल 10 अप्रैल तक वक्फे वक्फे से जारी रह सकती है। मैदानी इलाकों में मुतदिल से शदीद बारिश मुतवक्का है, जबकि बुलंद पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी का इम्कान है। दरमियानी बुलंदी वाले इलाकों में बारिश और हल्की बर्फबारी दोनों देखने को मिल सकती है। इस दौरान गरज चमक के साथ ही तेज हवाएं और बाज़ मकामात पर ओले भी पड़ने का खदशा है, जिससे रोज़मर्रा ज़िंदगी में आर्जी खलल पैदा हो सकता है। हुकाम और आवाम से अपील है कि वो मोहतात रहे और मौसमी हालात के हवाले से सरकारी इत्तलात पर नजर रखे। आज जो मौसम है बिल्कुल उबरालूद ही है और क्लाउडी के साथ साथ रेन प्लेन्स में। वहीं अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, वहाँ बर्फबारी के अच्छे खासे चांसेस है। वहीं अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू में भी यही सूरत हाल है, प्लेन्स में रेन और वहीं बाला इलाकों में बर्फबारी के चांसेस है। और बर्फबारी के साथ साथ ये जो हमारा 25% का एरिया कश्मीर एंड जम्मू दोनों, स्पेशली नॉर्थ एंड दिस साउथ कश्मीर और पीर पंजाल ऑफ जम्मू रीजन, यहाँ हेवी स्नोफॉल और हेवी रेनफॉल प्लेन्स में होने के चांसेस हैं, जिसके साथ साथ गस्टी विंड्स और गरज चमक के साथ ये जो हेल का भी खतरा रहेगा। तो रही बात 5 और 6, फिर मौसम एक बार बेहतरी की तरफ आएगा। देन अगेन 7 एंड 8 लाइट मॉडरेट रेनफॉल कश्मीर में। वहीं अगर जम्मू की बात करें, सेम वेदर ये जो है जम्मू में रहेगा। कुल मिला के ये जो इरेटिक कंडीशन ऑफ वेदर रहेंगी, कभी आपको क्लाउडी मिलेगा, कभी आपको रेन मिलेगा, ये ऑलमोस्ट 9-10 अप्रैल तक रहने के इसमें चांसेस हैं। देखिए, फार्मर्स के लिए आज और कल वो अपना काम सस्पेंड करेंगे। परसों 5 एंड 6 वो अपना काम फिर शुरू कर सकते हैं। अलबत्ता 7, 8 और 9 एक बार फिर करवट लेगा, तो उस समय उनको बंद करना पड़ेगा। नहीं, फ्लड का अभी कोई चांस ही नहीं है। अलबत्ता ये जो पहाड़ी इलाके हैं, हमारी नेशनल हाईवे जो श्रीनगर जम्मू है, देन हमारी बांडीपुर गुरेज एंड देन मुगल रोड, यहाँ चांस है। स्पेशली हमारा ये जो श्रीनगर जम्मू है, यहाँ लैंडस्लाइड्स और मड स्लाइड्स के खतरात हैं। हाँ, वहीं अगर हम ये गुरेज और बांडीपुरा की बात करें, वहाँ भी लैंडस्लाइड्स के चांसेस हैं। वहीं अगर मुगल रोड में भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन फ्लड कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। जब रेन हमारा अभी डिफिशिएंट चल रहा है, तो फ्लड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फ्लड। देखिए, ट्रैवलर्स के लिए चूंकि हमने ये फोरकास्ट किया है, ये जो पीर पंजाल रीजन है, यहाँ से हेवी स्नोफॉल के चांसेस है, तो तब जाके ये जो ट्रैफिक हुकाम है, इनसे उनको राब्ते में रहना पड़ेगा, जो अदर टूरिस्ट हैं, ट्रैवलर्स हैं एंड अदर जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जिनका जो करना चाहे, उनको चाहिए कि ये जो ट्रैफिक की वेदर एडवाइजरी को प्रॉपरली। गुलिस्तान न्यूज़ की जानिब से सहपुरा गांदरबल में इस्लामी हनफ़ स्कूल के ताउन से एक शानदार मुशायरे का एहतमाम किया गया है, जिसमें मारूफ उलमा, शुअरा और अदीबों ने शिरकत की है। शुरका ने अपनी फ़िक्र अंगेज़ शायरी के ज़रिए हाज़रीन को महसूस किया और इल्मी व सकाफ़ती माहौल को ख़ास तौर पर ज़िंदा कर दिया। गुलिस्तान न्यूज़ अपने अज़ाज़ी मेहमान
डॉक्टर सतीश विमल, मारूफ ब्रॉडकास्टर और शायर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने तकरीब को रौनक बख्शी है। इसके अलावा सेक्रेटरी GAD अफरोज मीर, SP गुलाम हसन और ACR गांदरबल शेख सलाउद्दीन भी तकरीब में मौजूद थी, जबकि स्कूल इंतजामिया, प्रिंसिपल और दीगर अमला भी वहां पर मौजूद थी। तकरीब का इख्तिताम एजाज़ी तकरीब के साथ हुआ है, जिसमें तमाम मोअज़्ज़िज़ीन को फूल और शील्ड्स के जरिए खराज तहसीन पेश किया गया और गुलिस्तान न्यूज़ की टीम के अरकान को भी उनकी काविशों के एतराफ़ में एजाज़ात से नवाजा गया। महजिबीन नबी साहब बर्तन को यम नकाल से राइटर से दसर निगार से डिप्टी CEO मैम से ये मोहतरमा और मसा सगीन साहिबा यमन से ऐसे जो प्रोग्राम में होस्ट से करा TV चलने हैं दिलु चीफ ये प्रोग्राम सांस का रिस्पांस जो हम गली दी रोल अगर मैं कांची से पोस्ट कर मगर इन मुझे वक्त फोन कर दिया पावा इसलिए ऐसी दो जनूबी ज़िला कुलगाम के नीलू इलाके के रिहायशियों ने डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम से अपील की है कि उनके इलाके में तवील अरसे से ज़ेरी इल्तिवा सैलाब से बचाव के इक़दाम पर फौरी तवज्जो दी जाए। रिहायशियों ने बताया है कि उनका इलाका साल 2014 के ज़बरदस्त सैलाब के दौरान शदीद नुकसान उठा चुका है और 2025 के हालिया सैलाब से भी मुतासर हुआ है। मकामी नाला कनल के बढ़ते हुए पानी की सतह से पैदा होने वाले मुसलसल खतरे पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने दोनों किनारों पर हिफाजती दीवार और RCC के ढांचे तामीर करने का मुतालबा किया ताकि उनके मकानात, ज़री ज़मीन और बुनियादी ढांचा मुस्तकबिल के सैलाब से महफूज रह सके। मकामी लोगों ने जोर देते हुए कहा है कि ज़िला इंतज़ामिया फौरी इक़दाम करे ताकि किसी भी मुमकिन नुकसान से इलाके को महफूज बनाया जा सके। नाम मुश्ताक अहमद भट्ट कुन नाल सत बार नुकसान बार बार आबाद जमीनस मज कुल नी बार बार बे नसा मरम्मत कर गए लट DC साहब पता गए इरीगेशन दफ्तर तथ नसा कह परसान सोन अपील अत ग मरम्मत कर कि बार बार ग नुकसान कह बे हसा कुन नालस अत मलबह यह गन वटन यह कल खजर दिन अत वन कुन नाल गई 5-6 वरी 7 वरी तकरीबन आब अत खसान हजरत गए पे DC साहब अत पुरसाना वतन कह अत कर मेहरबानी कर मरम्मत कर फी वरी ग नुकसान नौकरा मेहरबानी करतो तुम अत गो टाइम अत गई 6-7 वरी ये आब यन कल माज टेंशन वतन नुकसान तो नुकसान कर गए और DC ऑफिस DC नश गए कह पुरसान कह तुलान यह कुन नाल यह हलाकत दपान अत कर तो मतलब मरम्मत कह सहूलियत जमींदारन सोरे बाग बुढ़ाव यह सैलाब यपर कल वसान पोत कल वनान यह पोत कल अत फी वरी आब आसान हालांकि अस कराए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनस लट गुजारिश यह दीतो बंड यह बंड दिवान यह तमन जगहन बंड दितमुत यमन जायन जरूरत यह मज गरम दहन बाग यथ मज यु सैलाब यह गसान ज़रात यर गसान तो यथ कल लट त्रुम एप्लिकेशन त्रो DC साहबन मगर कह तवज्जो आव न यथ कुन दिन कह वो गुजारिश कर मेहरबानी कर नो DC साहब ओमुत तमिस गुजारिश करान मेहरबानी कर यथ कुन दीतो तवज्जो तिकाज यथ मज कल हंदिस बठिस पे यथ मज 10-20 गर वालन यह बाग यम सारी मुतासर अत मज तिकाज हर सात ये DC साहबस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनस गुजारिश कर यथ कुन आव न कह तवज्जो दिन बे खास कर यह तमन जगहन बंड दितमुत यमन जायन जरूरत वन DC साहबस गुजारिश कर मेहरबानी कर यथ कुन गोस तवज्जो युन दिन तिकाज फी वरी हर कुन यह बाग वोल अमिस बिचारस पेवान फी वरी यम बाग मज कानि नबर कड़ने तिकाज वजूहत यह सैलाब ज्यादा यह बंड पेट खसान यह सदन सोद बागस मज अम बाग वल खाद आसान त्रम सारी जर गसान वन गुजारिश कर यथ कुन गोस तवज्जो युन दिन यह बागात योर 5-10 गरन यथ खोत 14 मज सैलाब 15 मज सैलाब गई DC साहबस नश एप्लिकेशन त्राय मगर वनिस तान यथ कर कहें DC साहब वन नई यम असल यमन गुजारिश कर
कि यम करन यथ पेठन यहस ये कार्रवाई तो जनाब नजरसानी करन तो जनाब अस ते बचाव हज बाकी शुक्रिया तम साथ हसा आव सहलाब युथ कि अस हसा नीन कुल त कड़िथन हालांकि यथ बागातस पे हसा सोरे कह पकान जनाब मोहतरम अस सोरे अथ पे पकान हज अथ पे नाज नखरे हज चलान जनाब मोहतरमो अस दपन वही DC साहब आई नई यम करन यथ पे नजरसानी सोपोर में बागबानी से वाबस्ता फ्रूट ग्रोवर्स और किसान नकली और गैर मयारी अद्वियात के इस्तेमाल से शदीद परेशानी में मुब्तला है। किसानों का कहना है कि गुज़िश्ता कई बरसों से दरपेश मुख्तलिफ मसाइल की वजह से उनका रोज़गार बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। उन्होंने बताया है कि मार्केट में नकली और गैर मयारी अद्वियात की दस्तयाबी ने उनके बागात को नुकसान पहुँचाया। उनके मुताबिक महकमे हॉर्टिकल्चर की जानिब से मुनासिब रहनुमाई फराहम नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें ये भी मालूम नहीं होता कि किस वक्त कौन सी दवा इस्तेमाल करनी चाहिए और इसी वजह से पैदावार मुतासर हो रही है। फ्रूट ग्रोवर्स ने मज़ीद कहा है कि वो मुख्तलिफ मुश्किलात से दो चार हैं, लेकिन मुतल्लिका महकमा की तरफ से अब तक उनके मसाइल के हल के लिए कोई संजीदा इक़दामात नहीं किए गई हैं। उन्होंने हुकूमत और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि उनके मसाइल का फौरी नोटिस लिया जाए, मयारी अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और किसानों को बरवक्त रहनुमाई फराहम की जाए ताकि वो अपनी बागबानी को बेहतर तरीके से जारी रख सके। अस बनान थोड़ा बहुत ध्यान इशार क्या करुन क्या करुन अस वुशी अस दवुक त मुश्किलात कुछ दवा छको कुछ पकनो खाद क्या त्रो कटाई कम आय करो कह दलील जहां वुचम चाहन अस गोस कुन अंद फायदे वातुन अस गोस कुन अंद त्यु डिपार्टमेंट युन युस अस हाई है क्या करुन क्या करुन कम आय पकुन दवा कित छकुन खाद कम आय त्रुन गुडाई कम आय कर अस जहां वुचमुत हॉर्टिकल्चरस कर अस वुचमुत जहां चाहन तुम इन तुम योर नजर दिन तुम योर वुचन क्या दलील करो कत पको कुछ दवा छको नुकसान गो गई वनस दवा हेकान दवा तुक स्केब खस माल दरियाव न कहें माल हुर तैयार गसित माल आम तौर 90% ज्यादा ये वाबस्त मगर पतमे वरी नुकसान गो यह कोर 2 नंबर दवा दिख लोग न पता कि दवा बे कर तकरीबन 13 पैशी 14 पैशी दवा ये कि शुपियन कोर 3 पैशी या 4 पैशी दवा 2 नंबर दवा योर हार्टिकल्चर दिवान कह यमुक वाबस्त हार्टिकल्चरस मगर तम दिवान सत साथी न वुचमती तम वन यह दवा मज कोर्मुत यूनिवर्सिटी कोर यह दवा कामयाब यह चुकियो यह दवा सह जहाँ वुचमुत तिहद रोल अदा कर या मतलब अगर कह स्कीम टिलर दिवान या ट्रैक्टर दिवान तुम वुचमुत दवा वाल नश दवा दिवान दरित पान पन्ने अंदाज दवा छकान वह वन दवा वालन वो सह दवा कुछ ठीक गे छकाव तमन दिन हार्टिकल्चर वालन दपन यह प्रोडक्ट छुकियो सा ये कुछ यह दवा इन बागन यह दवा यह छुकियो या खाद त्रो इत पे प्रोग्राम हान अस गो परस नुकसान परस द्राय डिफाल्टर ये सौदा नहीं मिलती है हमको सर। यहाँ पे ये तकरीबन 5-6 गाँव के बीच में ये बागात है, ये सैदपुरा का है। हम सैदपुरा में खुद रहते हैं सर, लेकिन हमारा जो ये पेस्टिसाइड्स वाले होते हैं ये तो करते हैं ना कि हमने निकाली है वो मैरीवान निकाली है, जितनी भी ज़्यादा होती है दवा कीमती होती है ज़्यादा, कोई काम नहीं करता है। काम करना भी ठीक है सर, लेकिन जो शेड्यूल है हम जितना भी महंगा दवा लाते हैं हम लगाते हैं, लेकिन कोई शेड्यूल नहीं रहता है, हमको पता नहीं है शेड्यूल कैसे क्या होता है। हार्टिकल्चर वाले यहाँ आते नहीं है किस वक्त कौन सा दवा चलेगा, बिल्कुल यहाँ पे कोई नहीं आता है। वहाँ ही बगीचे में नहीं आते हैं, यहाँ पे थोड़ी ज़मीन नहीं है ये सर, यहाँ पे 4000 कुनाल है, ये सब बगीचा ही है, कभी नहीं आई है कोई टीम, मदद नहीं मिल रहा है सर। हम वहाँ भी बोल सकते हैं यहाँ भी बोल सकते हैं। कितना नुकसान होता है आपको? नुकसान की बात ही नहीं है, जब पता नहीं लगता है 10-10 सालों में 20-20 सालों में हमारे पेड़ तैयार होते हैं, फिर हमको पता नहीं लगता है किस टाइम क्या लगेगा। यहाँ पे कभी नहीं आया मौका, कभी नहीं हुआ ऑन स्पॉट जगह पे कभी नहीं आया। करते हैं इनको कि जो भी यहाँ की जो हॉर्टिकल्चर वाले एग्रीकल्चर वाले जो भी बड़े अफसरान है इनको। नाज़रीन इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।